हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कैनेडियन टर्बन व्लॉग्स। आज का टॉपिक है कैनेडा's चाइल्ड बेनिफिट, which is another thing which is very helpful for the newcomers. This is one of the many broad spectrum of benefits जो कैनेडियन गवर्नमेंट देती है या PR या सिटीजन्स को. At the end of the video you will also see कि आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं इसको using an online link which is in the description as well. Thank you, Jasmine. Before we proceed, thank you guys for your motivational comments. Stay tuned for more and please subscribe to the channel. We put a lot of hard work in preparing the content and consolidating a video for you guys so that we can be helpful to you. What is CCB? फेडरल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ की कुछ एड या कुछ फंड देती है हर पेरेंट को यहाँ पे, चाहे आप हाई इनकम हो चाहे आप लो इनकम हो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस CCB. हर प्रोविंस का अपना भी कुछ बेनिफिट है जो कि पेरेंट्स को मिलता है फॉर एवरी किड. सो सम पार्ट इज फेडरल, सम पार्ट इज प्रोविंशियल बेनिफिट. सिंस इसमें प्रोविंशियल कंपोनेंट भी इंक्लूडेड है, इसलिए हर प्रोविंस की कैलकुलेशन जो है वो डिफर करती है. स्टार्टिंग फ्रॉम एलिजिबिलिटी चेक, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिन नंबर होना चाहिए. एज सुन एज यू गेट योर सिन नंबर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. अदर eligibility criteria include the child must be less than 18 years of age. You should be the person primarily responsible for the upbringing and taking care of your child. You should be the resident of Canada with proper status, which means either PR, citizen, temporary worker, which means on work permit, or a protected person. Now the next topic is इसको apply कैसे करना है आपने. SIN number आपके पास है, so you're good to go. And you're new to Canada, तो आपका CRA यानी कि टैक्स का अकाउंट नहीं बना होगा, तो इसलिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई नहीं कर सकते. द लास्ट ऑप्शन इज आपको बाय पेपर अप्लाई करना होगा. फॉर्म्स क्या क्या चाहिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. RC66 मेन फॉर्म फॉर कैनेडा चाइल्ड बेनिफिट एप्लीकेशन, देन RC66 SCH फॉर्म. इस फॉर्म में स्टेटस इन कैनेडा एंड इनकम इंफॉर्मेशन जाएगी आपकी लास्ट 2 ईयर्स की. मेक श्योर आप अपने होम कंट्री का टैक्स रिटर्न जो है वो यहाँ पर लेकर आए. दो इट इज नॉट नीडेड, बट यू शुड ऑलवेज बी कैरिंग लास्ट 2 ईयर्स ऑफ योर इनकम प्रूफ फ्रॉम योर होम कंट्री एंड नॉट ओनली इनकम प्रूफ, टैक्स प्रूफ एज वेल. आपको इस फॉर्म में मेंशन करना होगा कि आपकी कितनी इनकम थी इन लास्ट 2 ईयर्स in your home country converted into Canadian dollars. And if your spouse is not in Canada, then you'll also need CTB9 form. CTB9 form में आपके spouse की home country की income details आएंगी. Now if you have a newborn in Canada, तो वो तो by birth ही citizen है, तो उसका जो CCB है वो process आप hospital से ही start कर सकते हैं, क्योंकि hospital से ही registration process start हो जाता है baby birth का. बट इन आवर केस वी डिसाइडेड कि हम अपने बेबी का नाम जो है एट बर्थ नहीं रखेंगे, तो हमने बाद में घर आकर ऑनलाइन बेबी रजिस्ट्रेशन किया था. तो इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल प्रोसेस. सो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हॉस्पिटल से ही स्टार्ट करें. अगर आपने नाम बाद में सोचना है तो यू कैन गो होम एंड स्टार्ट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लेटर ऑन. ओके, इसकी जो पेमेंट है CCB की पेमेंट 20th of every month आपके अकाउंट में आएगी. इट विल बी लिंक टू योर अकाउंट. एंड इसका जो साइकिल है, पेमेंट साइकिल, इट इज फ्रॉम जुलाई टू जून नेक्स्ट ईयर. सो इफ यू हैव एन income increment in the middle of this cycle, say in February or March you got some increment in your income, so आपको उसी वक्त CCB की कैलकुलेशन में रिफ्लेक्ट नहीं होगा. It will be reflected starting from next cycle, which is July. Bye for now. Bye. Over to Harmeet and our laptop. हाय गाइस. सो जैसे कि रमन ने बताया, अब मैं आपको दिखाऊंगा चाइल्ड एंड फैमिली बेनिफिट कैलकुलेटर का एक वॉक थ्रू. ये कैलकुलेटर canada.ca की साइट पे है और कभी भी आप लॉगिन करके अपनी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल के देख सकते हैं कि आपको ईयरली CCB बेनिफिट कितने तक मिल सकता है. तो इसका जो ये लैंडिंग पेज है, इसमें ये डिस्क्लेमर है कि ये कैलकुलेटर आपकी हेल्प के लिए है और कोई इसमें इंफॉर्मेशन वगैरह वो लॉग नहीं कर रहे हैं. आपको बस आई एक्सेप्ट दबाना है.
जो फर्स्ट स्टेप है वो है टैक्स ईयर का, जिसके अंदर की 2 ऑप्शन होती है, जो कि लास्ट 2 टैक्स ईयर्स हैं। अभी हम 2021 में हैं, तो 2020 या 2019 है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे 2020। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, उसके अंदर फैमिली में 3 मेंबर्स हैं, फादर, मदर और एक चाइल्ड। और अब ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो फैमिली है ये न्यू कमर है, और जब आई है तो आके पहले, तीसरे, चौथे वीक में ये अप्लाई कर रही है। नेक्स्ट स्टेप 2 के अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसके अंदर कि हम सेलेक्ट करेंगे आई लिव इन कनाडा। प्रोविंस के लिए हम अभी कर रहे हैं ओंटारियो, और मैरिटल स्टेटस में हम करेंगे मैरिड। नेक्स्ट पे हम 3A स्टेप पे आ जाएंगे, जिसमें कि फैमिली इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी चाइल्ड डू यू हैव, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से एक, और डेट ऑफ बर्थ। इसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, तो अगर फादर भर रहे हैं तो फादर की यहाँ पर आएगी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए सिर्फ हमारे एग्जाम्पल के लिए 1990 ले लेता हूँ, 1 जनवरी। और मदर के लिए भी मैं 1990 01 करता हूँ नेक्स्ट। और फिर हमें नेक्स्ट स्टेप पे वो पूछ रहे हैं कि आपका जो चाइल्ड है उसकी डिटेल डालें। तो इसमें नोट करें कि जो ये फर्स्ट नेम है ये मैंडेटरी नहीं है, बट अभी के लिए हम इसमें डाल देते हैं टेस्ट नेम। और डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे डालता हूँ 2018 0101। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछता है, इज दिस चाइल्ड अ क्वालिफाइड डिसेबल्ड डिपेंडेंट? नो। डू यू शेयर कस्टडी ऑफ द चाइल्ड? नो। अगर ये ऑप्शन आप करेंगे तो आपकी सीसीपी अमाउंट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो अभी हमने जैसे एक चाइल्ड की डिटेल डाली, तो हम क्लिक करेंगे ऐड दिस चाइल्ड। ऐड दिस चाइल्ड करते ही ये डिटेल ऐड हो जाएगी। और राइट साइड में आप देख सकते हैं आप कितने भी चाइल्ड में ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप सिलेक्ट करके उसको रिमूव भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा, और हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लिक करते हैं। नेक्स्ट 4A स्टेप पे हमारे पास आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर आपको अपनी इनकम डालनी है 2020 टैक्स रिटर्न से जो आती है। अब क्योंकि आप नए आए हैं, तो आपको अपने होम कंट्री की इनकम इसमें डालनी है। तो अभी के लिए मैं ले लेता हूँ कि आपकी होम कंट्री की इनकम जो है वो 15,000 है, एज एन एग्जांपल। दोनों 15,000 ईच। और यूसीसीबी और आरडीएसपी ये बेनिफिट्स हैं, ये ऑब्वियसली आपको नहीं मिल रहे बिकॉज आप नए हैं, तो आपको ये आप एक ऐसे ही छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप आप करते हैं, तो वो बोलते हैं कि ओंटारियो रेजिडेंस इंफॉर्मेशन चाहिए उनको। तो यहाँ पे हम कर देते हैं कि रेंट पेड फॉर योर प्रिंसिपल रेजिडेंस। अभी कि भी आपने एक पहले महीने के लिए आपने 1500 भरा है अभी, और ऐसे ही आप सब्सिक्वेंट भरेंगे। इसमें आपको और भरने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी, बिकॉज ये सारा कुछ प्रॉपर्टी टैक्स से रिलेटेड है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स इज पेड फॉर योर प्रिंसिपल रेजिडेंस, आपने तो कोई नहीं किया बिकॉज हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप रेंट पे हैं। होम एनर्जी कॉस्ट पेड फॉर योर प्रिंसिपल रेजिडेंस ऑन अ रिजर्व इन ओंटारियो, ये आप पे एप्लीकेबल नहीं है। अमाउंट पेड फॉर योर अकोमोडेशन इन अ पब्लिक लॉन्ग टर्म केयर होम इन ओंटारियो, ये भी एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज हमारा एग्जाम्पल ऐसा है। डू यू लिव इन नॉर्थ ओंटारियो? नो, बिकॉज हम ये सोच रहे हैं कि इस एग्जांपल में जीटीए में आके बंदा रह रहा है। और डिड यू लिव इन अ स्टूडेंट रेजिडेंस? नो। तो हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे वो यहाँ पूछता है कि डू यू वांट टू गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर एक्सपेक्टेड इनकम इन 2021। तो हम अभी ये देखते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारी इनकम क्या होगी, बिकॉज हम अभी अभी आए हैं,
और हमें नहीं पता कि हमारी जॉब कब तक सेट होएगी, तो हम यहाँ पे लेते हैं नो। नेक्स्ट पे अगर आप देखते हैं तो इधर लास्ट पेज है एस्टिमेटेड बेनिफिट्स का, और इन्होंने यहाँ पे सारी डिटेल हमें दे दी कि $9,715 आपको ईयरली मिलेंगे, और इसके ये 6 कंपोनेंट है। जो राइट साइड वाला टेबल है ये बोलता है चाइल्ड बेनिफिट का, कनाडा चाइल्ड बेनिफिट मंथली अमाउंट। ये वो अमाउंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको देती है, जिसको कि फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं यहाँ पे। और ओंटारियो चाइल्ड बेनिफिट मंथली अमाउंट है वो है जो प्रोविंस की गवर्नमेंट आपको देती है। लेफ्ट साइड पे जो जीएसटी एचएसटी क्रेडिट है वो क्वार्टरली अमाउंट आता है, ये 188.75 क्वार्टरली आएगा एवरी 3 मंथ्स। और ओंटारियो के 3 अलग से बेनिफिट्स है वो मंथली मिलेंगे, जैसे कि ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट, ओंटारियो एनर्जी एंड प्रॉपर्टी टैक्स क्रेडिट, ओंटारियो सेल्स टैक्स क्रेडिट। इसमें एक ऑप्शन होती है, आप चेक कर सकते हैं कि जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी थी वो दिखाने के लिए यहाँ पर आप सिर्फ एक बार चेक कर सकते हैं कि हाँ जो आपने भरा था उसके हिसाब से ही कैलकुलेशन हुई है।